जी सर, इससे पहले जो कॉल थी जी, जी। उसमें बात की गई थी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जहाँ बैनुल अक़वामी तौर पे जो है उन्होंने कहा कि मीज़ान अदल की बात की थी, तो उसके बारे में थोड़ी सी उसके बारे में बिल्कुल सही। प्रेस्क्रिप्शन थोड़ी सी कर दूं कि जी, देखिए कि जहाँ मीज़ान अदल की बात आती है वहाँ भी तो बेसिक पॉइंट था, जो रूट ऑफ जस्टिस जो है वो भी तो सच्चाई है ना, वो भी तो हकीकत है कि जहाँ अदल तो वहाँ होगा कि जहाँ सच्चाई होगी। तो सबसे पहले तो हमें सच्चाई के बारे में प्रमोशन देनी है। आप देखिए कि उन्होंने कश्मीर का ज़िक्र किया, उन्होंने शाम का ज़िक्र किया, जहाँ सीरिया में, जहाँ कश्मीर में, जहाँ जो है बोस्निया में, चेचनिया में, इराक में, जहाँ भी इंसानियत मजरूह हो रही है, हम उस के बारे में जो है वो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पे ये कहते हैं कि ये जो है ज़ुल्म है और ज़ुल्म के खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद की जा सकती है कि किसी ने जब सवाल किया गया कि मौला अगर कोई ज़ुल्म होता हुआ देखे और वो जहाद ना कर सके तो वो क्या करे? तो आपने फरमाया कि वो अपने मुँह से, अपने अल्फाज से उसकी सरज़निश करे, उसके बारे में जो है उसको रद्द करे कि मैं इस ज़ुल्म के खिलाफ जो है इज़हार बिज़ारी करता हूँ। तो कहा मौला अगर अल्फाज नहीं कहे जा सकते तो फिर क्या कहे? तो आपने फरमाया कि अगर अल्फाज नहीं कहे जा सकते तो अपने दिल में इस चीज़ को बुरा तस्लीम करे कि जहाँ ज़ुल्म हो रहा है हम ज़ुल्म के खिलाफ हैं। ये हक गोई और सच्चाई का वो जीना है कि जहाँ इंसान तन्हा अपनी ज़ात का हासा कर सकता है, कि जहाँ इंसान किसी से बयान भी नहीं कर रहा और अपने दिल से ये कह रहा है कि फलां अमल जो है वो कभी है, फलां चीज़ जो है वो जुल्म है, वो जबर है। जब आपको जुल्म और जबर को देख के अपने दिल में ये महसूस हो, तकलीफ महसूस हो कि ये इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है और ये जुल्म हो रहा है और आप मुंह से नहीं कह सकते, आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, तो भी आप अपने नफ्स को सच्चाई के करीब कर रहे हैं। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा ना कि किस तरह पता चले कि हमारे अंदर सच्चाई मौजूद है। देखिए जहां आप किसी झूठी चीज को देख रहे हैं, जहां आप किसी पे जुल्म होता देखते हैं, जहाँ किसी ने कब्जा कर लिया, जहाँ किसी ने किसी की इस्मत फरोशी कर दी, जहाँ किसी ने किसी के साथ जुल्म कर दिया, तावान ले लिया, बच्चा अगवा कर लिया, बेसाख्ता अगर आपकी जुबान से ये लफ्ज निकलते कि जुल्म किया, गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये एक रियलिटी है, ये एसेंस है कि आपके ब्लड में, आपके खून में, आपके बिलीव्स में, आपके अकायद में कहीं परवरदिगार आलम ने सच्चाई रखी है और उस बिल्कुल। सच्चाई को हमें ढूंढना है, हमें सर्च करना है, हमें बैनुल अक़वामी तौर पे भी अभी जैसे मेरे भाई ने बात की थी कि इंटरनेशनल में लेवल पे, तो वहाँ मैं पीस एम्बेसडर भी हूँ, तो एज ए पीस एम्बेसडर मैं इस चीज़ को जो है बहुत मरतबा हाईलाइट भी करती हूँ और बाज़ाब्ता तौर पे अपनी स्टेटमेंट भी देती हूँ कि हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम जुल्म को जुल्म ज़रूर कहेंगे, हम सच ज़रूर बोलेंगे, खा वो सच हमारे लिए नुकसानदेह हो। और आज जैसे हमारे मुल्क के लिए अभी उन्होंने कहा पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में सच्चाई, सच बोलने के बारे में तो ये कहूँगी कि कोई भी शख्स अगर सच बोल रहा है तो उसका सच छुपता नहीं है। और मैं सिर्फ यही बात कहना चाहती हूँ कि आज अगर पाकिस्तान में भी किसी ने सच बोल दिया है तो वो सच छुप कब रहा है, वो सच खत्म कब हो रहा है, तो ये हकीकत है कि सच किसी दौर में भी बरसरे पैकार तो हो फिर जानिसार तैयार हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि आने वाले के लिए, तो मैं आपको ये बात कहूंगी, आपने कहा कि आने वाले के लिए मुंतखबीन हैं वो जो उनके मुंतखब करता है और जब वो चुन लेते हैं तो वो ज़ात का आसा कर देते हैं, वो नफ्स में वो इनकिसारी वो इज्ज अता करते हैं कि ना तो दुनिया की मादी नेमतों को देख के इंसान ललचाता है, ना उसको हसूल करने के लिए इंसान झूठ बोलता है। वहाँ ज़ात और नफ्स इतना मुतमईन होता है। अगर आने वाले के इंतज़ार की बात कर रहे हैं, तो उनके इंतज़ार के लिए तो दिल को फ़र्शे राह करना पड़ेगा। उनके इंतज़ार के लिए तो आमाल को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। उनके इंतज़ार के लिए तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आज हम जो दुनिया की लज़्ज़तों के लिए मरे जा रहे हैं, उनकी सीरत क्या है? उन्होंने सच्चाई को कायम कैसे रखा है? अगर उनके जिस्म पे लिबास है तो पैबंद लगा हुआ है, अगर उनकी खुराक है तो इंतहाई सादा, अगर उनके पास आज देखिए अभी जैसे मेरे भाई ने बात की थी, सबसे पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि तैयारी करें आने वाले के लिए। तो इट इज़ वेरी स्ट्रेंज बट आई वांट टू आस्क कि क्या तैयारी जो आपने कहा कि तैयारी कीजिए, तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या हम उनका हक अदा कर पा रहे हैं? क्या हम आने वाले का हक अदा कर रहे हैं? क्या हमने कभी जाना कि वो वक्त में मौजूद है? क्या हमने अपने हर तुआम में
اگر ان کو حاضر مانا ہے تو کیا ہم نے اپنے دسترخوان میں اہل خانہ کو شامل کرتے ہوئے یہ سوچا کہ وہ بھی تو تشریف فرما ہے؟ ہم نے ان کے حق سے کیا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا؟ کیا ہمارے جو لاکھوں روپے بینکوں میں پڑے ہیں، چلے کروڑوں نہیں، لاکھوں کی بات کرتی ہوں، اور لاکھوں تو میرا خیال ہے سبھی کے پاس ہے، کیا بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں؟ ہم نے تیاری کر لی ہے؟ کیا ہم اس میں سے وہ حق ادا کر پا رہے ہیں کہ جب وہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہوں تو ہم قدموں میں سر رکھ کے کہہ دیں مولا و آقا آپ نے جو تعلیمات دی تھی ہم نے سچے دل سے قبول کر کے عمل بھی کیا ہے اور ہم تیار بھی ہیں؟ تیاری تو تب ہوگی بالکل جب صحیح کہہ ہم رہی ہیں، اپنے اعمال کو سچا ثابت کریں گے، بالکل صحیح، اپنی روح کی سچائی کو پہچان لیں گے۔ اور روح کی سچائی میں آپ کو دو لفظوں میں بتاتی ہوں۔ روح کی سچائی یہ ہے کہ جناب نوح جیسے پیغمبر کہ جنہوں نے اتنا طویل عرصہ حیات پایا، تو جب ان سے پوچھا گیا حقیقت حیات کی سچائی کیا ہے، تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ بس ایسا لگا کہ ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل گیا ہوں، کہ سبحان 7 سال زندگی پائی اور گزاری، لیکن بتایا کہ سچ یہ ہے کہ زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اور انتہا اتنی جلد ہو جاتی ہے کہ انسان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ تو اپنے نفس کا احسا کر لو اور اس سچ کو جان لو کہ ہماری منزل جو ہے وہ ابدی ہے، ہم تو یہاں مہمان ہیں، ہمارے لیے تو یہ وہ قیام گاہ ہے کہ جہاں رک کے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم کتنے سچے ہیں، ہم کتنے صاف ہیں، ہم کتنے حقیقی ہیں۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو کھڑے ہو کے کہیں کہ اللہ اگر تو نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، ہماری خلقت میں سچائی رکھی تھی، تو دیکھ آج ہم تیرے سامنے ہیں، ہم آج اتنے ہی سچے ہیں کہ جتنا سچا تو نے ہمیں بھیجا تھا۔ جب اس نے بھیجا تو کتنی طہارت کے ساتھ بھیجا کہ جسم کی ہر ذرے کو اتنا معصوم رکھا تھا کہ اس میں کہیں جھوٹ کا عنصر شامل نہیں تھا۔ جب ہم نے آلودگی شامل کی، جب اپنے گناہوں کو سمیٹنا شروع کیا، جھوٹ بولا، بے برکتی ہو گئی۔ اس بے برکتی کو سمیٹنے کے لیے تنازعات ہونے لگے، تنازعات کو سمیٹنے کے لیے ایک دوسرے سے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہونے لگی، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو نے صلہ رحمی کو ختم کر دیا، صلہ رحمی جب ختم ہوئی ہمارے معاشرے میں فساد، فتنہ جی، اس طرح پھیلنے لگا کہ وہاں برکتیں ختم ہو گئیں، وہاں محبتیں ختم ہو گئیں۔ تو یہ لمحہ